कृपा करिए पुर धरिया पाऊँ थापिया जानो सबू लोगु से हाउ कहो सत्य सबू सखा सुजाना मोहि दिन पितु आयुष्वाना। आप कृपा करके पूर्ण सिंहेश्वर में पधारिए और इस 10 दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। दुआ। बरस चरी 10 बासु बन मुनि व्रत द्वेषु आहारो राम बासु नहीं उचित सुनी गुहा ही भयु दुख भाऊ। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप ने हरि कहिए सब प्रेम ग्राम नर नारी ते पितु मातु कहो सखी कैसे जिनने पठाए बन बालक कैसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है सखी कहो तो वे माता पिता कैसे जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कही भल भूपति किन्ना लोए लाहू हम ही विधि दिन्ना तब निषादपति गुरु अनुमाना तब सी सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ये ठाऊं देखाओ कहो राम सब बातें सुहावा पुरजन कही जो हारू घर आए रघुबर संध्या करण सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी देख कर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहा सवारी सातरी डसाई कुछ किसलाय मैं मृदुल सुहाई सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे से पानी। गुहा ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। दुआ। सिंह सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई सैन किन्न रघुवंश मनी पाए पलौटत भाई। सीता जी सुमंत्र जी और सवाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी कही सचे वही सोवत मृदबानी कछुक दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर विरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बोलाए पारू प्रति ठाऊं ठाऊं रखे अति प्रीति आपू लखन वही बैठाऊ जाई कटी भांति सरचाप चढ़ाई। गुह ने विश्वपात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारी निसाधु भयु प्रेम बस हृदय विसाधु तनु पुलकित जलू लोचन बही वचन स प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमश निषाद के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल बहने लगा और प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदुन न पट तर पावा मणिमय रचित चारों चौबारे जानु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। न भगवान भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। दुआ। सुचि सुमित्र सुविचिर सौभाग्यमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजू मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पितृ बड़े हैं विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण पुलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है।
विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तहाँ से राम सैन शिखर ही, निज छवि रति मनोज मधु हरि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपने शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते श्री रामु साथरी सोहे समित, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोई, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और उदासी। वहीं श्री सीता जी रामचंद्र जी आज घास फूस की छतरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ। जोग वही जिन्नई प्राण की नाई, मही सोहवत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदु पतु सो बेदि, सोवत मही विधि बाम ना के ही, श्री रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहो लोग। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। दुआ केकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिला पनु किन्ना, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख देना। केकई राज की लड़की निज बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वही दिन गर्भ कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी, भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही सैन निहारी। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई, उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृद बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काऊ न कऊ सुख दुख करदाता, नीच कृत हरम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान विराग भक्ति के रस से ठन सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनिहित मध्यम भ्रम बंदा, जन्मो मरुनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मों अरुकालू। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्रों उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरनी धामो जनो पूर्व परिवारो, सर्गो नरको जहाँ लगे ब्याह हरू, देखिया सुनिया गुनिया मनमाही, मोह मूल परमा रथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचरने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ था ये यही नहीं है। दुआ सबने होई भिकारी, नृपो रंको नागपति होई जागू, लाभो नहानी कचुती में प्रपंच जी जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिकारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ये दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अज बिचारी कहीं कीजिया, रोसो कहूँ वो बाधे ना दिया, दोसो मोह निशा सब सो निहारा, देखिया सपना अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिया तभी जीव जग जाना, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थ ही और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। हुई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमातु रेहू
मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूप अब अभिगत, अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अभिगत, जानने में न आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं।